जोहार। आज सुबह आप सोकर उठे होंगे, मॉर्निंग वॉक पर गए होंगे, फिर घर आकर नाश्ता कर अपने अपने काम पर निकल गए होंगे। कुछ ऐसा ही हुआ झारखंड के सिल्ली इलाके में, लेकिन फर्क इतना था कि वो इंसान नहीं, वो बाघ था। जी हाँ, सही सुना आपने। आज सुबह झारखंड के सिल्ली के मारदू गांव में एक बाघ मॉर्निंग वॉक करने के बाद एक शख्स के घर में घुस गया और नाश्ते की तलाश करने लगा। ये जो बाघ आप देख रहे हैं, ये मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकला और फिर एक शख्स के घर में घुस गया। अब उसे नाश्ता चाहिए था या कुछ और। ये सुनकर आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। चलिए हम पूरा मामला आपको समझाते हैं। मैं हूं कुणाल सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो बाघ आप देख रहे हैं, इसे देखकर आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कहानी बाघ की है, लेकिन ये बाघ जंगलों में नहीं, झारखंड शहर में घूम रहा है, और वो भी लोगों के घर के अंदर जाकर बैठ रहा है। पूरा मामला आपको बताने जा रहे हैं, और जैसा कि हमारे पीछे आप ये बाघ देख रहे हैं, इसे देख और खबर सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल पूरा मामला आपको बताएं तो रांची के सिल्ली प्रखंड के कोचो पंचायत में मारदू गांव का है। यहां पुरंदर महतो नाम के एक ग्रामीण के कमरे में अचानक कुछ आहट की आवाज सुनाई देती है। पुरंदर महतो डर जाता है और इधर उधर ताकने लगता है। वो फिर टॉर्च को जलाकर इधर उधर देखता है। जैसे ही टॉर्च की रोशनी एक जानवर के आंखों पर पड़ती है, उसे देखकर उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। चमकती आंख को देखकर पुरंदर डरा, पर होश नहीं खोया। पुरंदर के घर में उस वक्त 2 छोटी बच्चियां भी सो रही थी। गनीमत ये रही कि बाघ ने बच्चियों को कुछ नहीं किया, और पुरंदर महतो ने बच्चियों को कमरे से बाहर निकाला और बाघ को बिना छेड़े और बिना शोर मचाए घर के बाहर निकल गया। बाहर से दरवाजा बंद कर उसमें ताला जड़ दिया। जिसके बाद क्या था, पूरे गांव में बाघ को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। ग्रामीणों ने बताया कि बाघ की लंबाई 6 से 7 फीट है। 4:30 बजे তো কিনা করেলে সময় তখন আমি কৃষ্ণ ইহাটা শুনে হলো বাণীতে হ্যাঁ মোবাইলে। তারপরে তারপরে ছাগির বাড়াও করলেন ছবাকে। হ্যাঁ সময় ছাগির বাড়াও গেছি না, তখন খোলি কিনা বাড়াও গেছি। যেসেই খোল্লা এই ছড়া দিন তেসেই এখন জম্পিং মারিকে ঢুকি গেল। তখন আমরা ডরাই গেলি, তখন ভিতর ঢুকি গেলিও, ভিতরে রুমও আর লাগাই দিলি ছবাটি করে। তারপরে দিও ছড়া দম ডরাই লাগলা, দম কাঁপতে লাগলা, গুল করে লাগলা। আমাকে গুল না করা, সাইলেন্ট রহ। তারপরে ফোন মন করলিও, অমিতকে ফোন করলিও, যে মাত্র মসির গেটটা থাকে। তখন ওই হলে ফরেস্ট একটা ফোন করলাম। তখন আমার 1 ঘন্টা 5:30 বাজে গেল। তখন যখন ভিতর ঢুকল, তখন আমরা একদম মানে আর কোনো চারাই নি রহি। তখন ছয়াগিলকে দরজাটা ঠেলি রাখার হয়, সেইটাই বাড়াই দিলেন। ছয়াগিল বাড়াল বাদে মই বাড়ালাম আর ছিটকিনি দিয়ে দিলেন। क्या नाम है लोटक समय घटना है के और निधार या घर है निकल रहे देखे पौरिया कितना बड़ो ढेरे बड़ो है ओ आ तोरा निधार या उस समय। सिल्ली थाना और वन विभाग की एक टीम मौके पर पहुंची और घर के आसपास से लोगों को हटाया। दरअसल ये इलाका पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले से सटा है, इसलिए ये कयास लगाया जा रहा है कि ये बंगाल टाइगर हो सकता है। इस बात को लेकर
पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। डीएफओ ने पगमार का हवाला देते हुए इसे मेल बाग होने की आशंका जताई है। डीएफओ ने बताया है कि जिस इलाके में ये बाघ मिला वो पश्चिम बंगाल से बिल्कुल सटा हुआ है। अभी तक ये नहीं पता चला है कि यह किस तरफ से गांव में घुसा। वहीं अगर ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीणों का मानना है कि सुबह करीब 4:30 बजे एक बड़ा जानवर गांव में घुसा था। मौके पर मौजूद वन रक्षी ने बताया कि सुबह 5:30 बजे ग्रामीणों को सूचना मिली कि बाघ की तरह दिखने वाला एक बड़ा जानवर एक घर में घुस गया है। तब से ही वन विभाग की एक टीम घटनास्थल पर पहुंचकर वहां पर पूरे सिचुएशन की देखरेख कर रही है। आपको यहां बता दें कि बेतला नेशनल पार्क की एक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई है। टाइगर को ट्रैकुलाइज करने के बाद रेस्क्यू किया जाएगा। फिलहाल ये बंगाल टाइगर कोचो पंचायत के मारदू गांव के पुरंदर महतो के घर में ही है। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम पूरी तैयारी के साथ मौके पर पहुंच गई है और पूरी सुरक्षा के साथ बेहोशी का इंजेक्शन देकर बाघ को रेस्क्यू किया जाएगा। पुरंदर महतो की सूझबूझ से आज उसने 2 बच्चियों को भी बचाया और बाघ को एक कमरे में बंद करके एक तरीके से बाघ की भी रक्षा की है। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम।